Hello everyone, welcome back to my channel Chaos Education, and now I will continue the topic was going on SCF I guess common factor. तो दो मेथड मैंने अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था और अभी एक मेथड जो रह गया था कंटिन्यू डिवीजन मेथड, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, प्लीज जाइए उसे देखिए। ओके क्योंकि अभी रिवाइज कराना एक वीडियो में पुरानी चीजों को वो पॉसिबल नहीं है। सो आई एम कंटिन्यूइंग द थर्ड मेथड दैट वाज कंटिन्यू डिवीजन मेथड। ओके सो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डू वॉच द वीडियो एंड लाइक इट। ओके नाउ कंटिन्यूइंग द टॉपिक। So we have to know about the continued division method. दो मेथड हमने एचसीएफ के पढ़े थे, एक था फैक्टर मेथड, एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दैट टू वर वेरी इजी। बट नाउ डिवीजन मेथड जो है वो थोड़ा सा लोगों को कम समझ में आता है, बट ओके नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टूड। और कुछ जो है प्रॉपर्टीज होती हैं एचसीएफ की, एलसीएम की, वो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एंड इसमें भी मैं एक आध चीजें जो है वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट। अब ये कंटिन्यू डिवीजन मेथड में क्या है, डिवीजन आप सभी को आते हैं, टेबल्स आप सभी को आते हैं, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, वो डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो मैं एक पहले नंबर लेती हूँ, टू नंबर्स मैं लूंगी। ठीक है, जो और उसके बाद मैं 3 नंबर्स लेके एचसीएफ निकालूंगी। ओके सो दोज हु आर इन क्लास 4th 5th they will start from the 2 numbers क्योंकि ये उनके लिए इजी हो जाएगा। सो नाउ स्टार्ट। सो आई एम टेकिंग द नंबर 36 and 60। 2 डिजिट का नंबर है और ये जो है इजी हो जाएगा। तो अगर मैं फैक्टर मेथड से निकालती हूँ तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो 12 आएगा। ठीक है, और डिवीजन मेथड से मैं निकाल के देखती हूँ इसका आंसर 12 आ रहा है कि नहीं। तो आपको करना है क्या है, कुछ नहीं करना है, एक हो जाएगा आपका डिविडेंड और एक हो जाएगा डिवाइजर, और आपको निकालना है क्या है, कोशेंट अपना। ठीक है, तो जनरली ये जो 60 है वो बड़ा है, उसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे और किससे करेंगे, छोटे वाले नंबर से, यानी 36 से आप डिवाइड करोगे तो अभी ये जो है वन टाइम में हमारा जो 60 है वो 36 से वन टाइम ही डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अगर हम 2 टाइम में डिवाइड करेंगे तो एक्सेस हो जाएगा, जो कि हम डिवीजन के अंदर कर नहीं सकते। तो आप वन टाइम में इसको लिखोगे और उसके बाद से जो भी हमारा नंबर डिवाइड हो रहा है दैट इज 36। तो ये हमें करना होता है डिवीजन, आपको पता ही है, और देन यू विल सब्ट्रैक्ट दिस ऑल। तो अभी हम 60 से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 6 विल बी 4 एंड 5 - 3 विल बी 2। तो 24 हमारे पास रिमाइंडर आ जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी कहानी नहीं खत्म होगी, हमें तब तक इसको करना है सॉल्व जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो 36 60 की तो हमने कहानी खत्म कर दी, हमारे पास 24 रिमाइंडर बच रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये 24 रिमाइंडर हमारे काम का नहीं है, इसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो छोटा वाला नंबर था ना 24 से तो वो बड़ा है ये 36, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस 36 को ले लेंगे। ठीक है, अब जब 16 को डिवाइड किया तो 36 की भी इच्छा हो रही कि हमको भी डिवाइड किया जाए, तो ये 24 से हम लोग 36 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी सेम जिस नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया है 60 से, उसी को हम ले लेंगे यहाँ पर एज अ डिविडेंड। ओके, नाउ डिवाइजर is 24, तो यू विल डिवाइड इट। तो अभी हमारा 24 36 है। ठीक है, और 36 भी जो है 24 से अगर हम डिवाइड करो तो सिर्फ वन टाइम में ही डिवाइड हो सकता है, तो दैट विल बी 24, क्योंकि यू विल सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 36 एंड यू विल गेट 12 देयर, राइट। तो 12 हमें मिल जाता है यहाँ पे। फिर आपको सेम प्रोसेस करना है कि अब ये 24 का भी मन हो रहा है कि मैं डिवाइड हो जाऊं, क्योंकि हमें तो चाहिए 0, तो हम लोग बार बार इस ऊपर वाले नंबर को ही डिवाइड करके 0 आने तक सॉल्व करेंगे। ओके, तो देन यू विल राइट हियर 24, और अब हमारा जो 24 है वो कंप्लीटली 12 से डिविजिबल है। ओके, तो देन यू विल गेट द आंसर हियर। चलिए, अब ये जो है हमारा
24 पूरी तरह सॉल्व हो गया, यानी एचसीएफ यहाँ पे खत्म हुआ। लेकिन अब आप सोचोगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या इसमें, तो ये भी देख लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मानते किसको है। तो लास्ट में जिस नंबर को आपने डिवाइड किया है, ठीक है, लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड किया यानी 12 से डिवाइड किया है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाता है 12। और जैसा कि मैंने बोला था कि आपको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हो या फैक्टर मेथड से करते हो तो भी इसका आंसर जो है 12 आने वाला है। और अगर थोड़ी कंफ्यूजन है तो हम चेक भी कर सकते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जस्ट लाइक यू विल, मैंने बताया था इसको सेपरेट सेपरेट हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो 36 को करेंगे देन 60 को करेंगे। ओके, तो व्हेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द 2, 18 देन 2, ये मैंने बताया है हाउ टू सॉल्व। और अब ये जो नंबर है 9 हमारे 2 से डिविजिबल नहीं है, देन यू विल राइट हियर 3। ओके, और इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 1 आने तक हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एचसीएफ के लिए हमें 0 आने तक इसको सॉल्व करना है और लास्ट में जो हमारा डिवाइजर होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो नाउ ये हमने किया एंड देन 60, तो 2 से डिवाइड किया 30 टाइम में, देन फिर 2 से डिवाइड किया 15 टाइम में। अभी 2 से डिविजिबल नहीं है, देन यू विल डिवाइड बाय 3। ओके, 3 5s are 15 एंड देन आफ्टर 5 से डिवाइड किया हमने और 1। अभी यहाँ पे इसका जो है आपको फैक्टर्स मिल गए हैं 2 2 3 3, 2 2 3 5 और कॉमन में हमें क्या दिख रहा है 2 and 3, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो यहाँ पे फैक्टर मेथड से भी हमें हमारा आंसर मिलता है जो कि है 12। ओके, तो यहाँ पे भी हमें 12 मिल रहा है, यहाँ पे भी 12 मिल रहा है, दैट मीन्स योर एचसीएफ इज रियली वेरी करेक्ट। सो ये मेथड भी हमने जान लिया। और अभी अगर आपके पास 3 नंबर होगा तो क्या करेंगे, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर का था, एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं। अब 36 और 60, ठीक है, 2 नंबर्स थे, बड़े वाले नंबर को हम लोगों ने एज अ डिविडेंड रखा और छोटे वाले नंबर को एज अ डिवाइजर रखा। ठीक है, तो उसके बाद हमने डिवाइड किया 1 टाइम में जो 60 डिविजिबल हो रहा है 36 से और हमें 24 रिमाइंडर मिल जा रहा है। तो जो रिमाइंडर हमें मिलता है, ठीक है, उसी को लेकर हम ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक, तो अभी हमारा जो है जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा और जो हमारा नंबर ऊपर वाला है उसको हम डिविडेंड बना देंगे एंड देन यू विल गेट 12 here एज अ रिमाइंडर। ओके, उसके बाद से फिर इसके ऊपर वाले को नंबर को लिया तो यहाँ पे आपको 24 जो है वो 2 टाइम्स में डिविजिबल दिख रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया है और आपको यहाँ पे 0 आंसर में मिल रहा है। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि अब आप 0 से 24 को डिवाइड करोगे, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टॉप देयर एंड यू विल गेट द आंसर 12 हियर। ओके, और अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं तो वहां भी हमारा आंसर 12 होने वाला है। सो दिस इज completely solved and I will take now 3 numbers. So that 3 number will be 70, 105 and 175. ओके, तो अभी आपके पास 3 नंबर्स है, हमने 2 नंबर का ऑलरेडी किया हुआ है, तो क्या 3 नंबर्स को हम लोग एक साथ कर लेंगे डिवाइड? नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको पहले 2 नंबर्स को ही लेना है, देन आफ्टर यू विल टेक द 3rd नंबर। ओके, तो अब कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि आपको छोटे वाले नंबर को एज अ डिवाइजर रखना है। ठीक है, और इन दोनों में जो बड़ा होगा यानी 105 को एज अ डिविडेंड हम रखेंगे। तो 105 जो फुल्ली इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, देन क्या करेंगे हम 1 टाइम में इसको डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर हमें यहाँ पे मिल जाता है हमारा 35। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप रिमाइंडर को डिवाइजर बना के आगे कंटिन्यू करोगे, तो यहाँ पे 35 को हम रखेंगे एज अ डिवाइजर और उसके जस्ट ऊपर जो नंबर गिवन है यानी 70 को एज अ डिविडेंड रखेंगे। ठीक, और ये 70 जो है हमारा 2 टाइम्स में पूरी तरह से डिविजिबल हो जा रहा है 35 से एंड यू विल गेट द 0 हियर। ओके, तो क्या ये हमारा आंसर यही खत्म हो जाता है? नो, द आंसर इज नॉट ओवर एट, क्योंकि अभी हमें जो है एचसीएफ निकालना है और यहाँ पे 175 भी गिवन है, तो इसका क्या यूज है ये देख लेते हैं। तो जब भी हमारा नेक्स्ट जो मतलब लास्ट में डिवाइजर आता है ना,
ठीक है, जस्ट लाइक 35 आया, तो उसको हम लोग रखते हैं एज अ डिवाइजर यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर है उसको हम डिविडेंड के तौर पे रखेंगे, ठीक है। तो आपका जो भी मीन्स अगर कोई नंबर होगा तो यहाँ पे अगर 25 आता है, 22 आता है, 36 आता है, जो भी आता है उसको आप यहाँ पे कंटिन्यू करके थर्ड नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है। तो थर्ड नंबर हमारा 175 था, और जब हम 35 को देखते हैं कि 175 जो है वो 35 से कितने टाइम में डिविजिबल हो जाता है, तो 1 टाइम में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 3, 4, 5 टाइम में जो ये फुल्ली डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं फुल्ली डिविजिबल हो रहा है तो उसके नीचे हम चेक कर लेते हैं, लेकिन 175 जो है वो फुल्ली डिविजिबल है 5 टाइम्स में, इसलिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया और हमें मिल गया हमारा 000, यानी कि आंसर जो है हमारा अब आ गया है। ये क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे, और जो लास्ट डिवाइजर होगा यानी 35 विल बी द एचसीएफ हियर, ओके। और आप किसी भी मेथड से कर रहे हो, ठीक है, फैक्टर मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यू विल गेट द सेम आंसर, ओके। तो अगर आप कोई और भी नंबर होता है यहाँ पर, और या तो यहाँ पे ये फुल्ली डिविजिबल नहीं भी होता है अगर, तो आप जैसा मैंने इसको कंटिन्यू किया उसको वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप you are able to understand now. Discuss about some properties and I will make the separate video on them. Properties of LCM, SCF and some more. बट अभी यहाँ पे मैं 2-3 चीजें जो है अभी साथ में क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि आप SCF सॉल्व करोगे तो वो अगर आपके माइंड में होगा तो इजिली यू कैन डू। तो अभी जैसे हमने 35, 105 एंड 175 का SCF निकाला है, तो SCF में क्या चीजें होती है, कभी भी आप SCF निकाल रहे हो तो आपका जो ये नंबर होता है ना, ठीक है, इस नंबर के बराबर या तो एचसीएफ आएगा या इससे कम आएगा, कभी भी ये जो है इधर नहीं जाने वाला है, ठीक है। मीन्स जो भी नंबर गिवन है उसमें से सबसे छोटा वाला नंबर होगा वो एचसीएफ आ सकता है, उससे भी कम आएगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होने वाला है। सो एक प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर हो गई कि कभी भी जो आपका एचसीएफ आता है वो आपके नंबर जो गिवन होंगे उसमें से सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एक और प्रॉपर्टी मैं शेयर करना चाहती हूँ, ओके। तो कभी भी अगर आप जैसे 2 नंबर ले रहे हो, ठीक है, और उसमें से अगर एक नंबर उसका एचसीएफ आ गया तो दूसरा उसका एलसीएम होगा। और ये कैसे, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं 2 और 4 का, ठीक है। 2, 4 का मैंने एचसीएफ निकाला, तो ये क्योंकि छोटा है तो जल्दी से हम इससे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, और हमें इसका एलसीएम क्या मिलेगा, और सॉरी हमें इसका एचसीएफ मिलेगा 2, क्योंकि ये भी यहाँ पे सिर्फ 1, 2 है जो है 1 टाइम में कॉमन हो रहा है, तो यू विल गेट द एचसीएफ 2। और आपको पता है जैसे मैंने प्रॉपर्टी बताई कि अगर एक नंबर यानी 2 और 4 2 नंबर थे और 2 हमारा एचसीएफ आ गया, तो इसका मतलब कि 4 जो है उसका एलसीएम होना ही होना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 एलसीएम। अब एलसीएम निकाल के भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल गया 2 2 4 हमारा एलसीएम, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी क्लियर हुई और एक प्रॉपर्टी ये क्लियर हुई, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है इसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा कभी भी आपको आंसर चेक करना है तो ये प्रॉपर्टी आपके हमेशा काम आने वाली है कि या तो इसके इक्वल होगा छोटी नंबर की या तो उससे कम एचसीएफ होगा, तभी आपका एचसीएफ सही माना जाएगा। मीन्स या तो अगर आप इससे ज्यादा आ रहा 35 से ज्यादा आपको 70 आ गया, 105 आ गया, देन योर आंसर इज इनकरेक्ट, ओके। तो फ्रॉम हियर यू कैन चेक इट। दूसरी प्रॉपर्टी आपने समझा कि अगर 2 नंबर्स गिवन हैं उसमें से एक जो है एचसीएफ आ गया तो जो दूसरा नंबर है वो एलसीएम होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको किसी नंबर में आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने थे, 2 4 मैंने दिया और 2 आपको एचसीएफ मिल गया, तो यानी 4 आपका एलसीएम होना ही होना है, क्योंकि उसमें से 2 और 4 में से एक नंबर आपको मिल चुका है, ठीक है। नहीं मिलता है तब तो सेम नहीं होने वाले, लेकिन अगर मिल रहा है तो दैट विल बी सेम, ओके। So thank you. Your class is over. Please do like all the videos, watch all the videos, and please अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you.